वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो आज एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। रिया तैयार होकर घर से निकलने ही वाली थी, तभी उसकी सास ने टोकते हुए बोला, बहू कहाँ जा रही हो? रिया ने रोते हुए जवाब दिया, माँ जी, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। मम्मी अकेली हैं और बहुत घबरा रही हैं। उन्हें देखने जा रही हूँ। यह कहकर रिया घर से बाहर चली गई। उसकी सास को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन पिता की बीमारी की खबर सुनकर वे चुप रह गईं। रिया घर पहुंची तो देखा पापा की बहुत तबीयत खराब थी और उसकी माँ बहुत रो रही थी। रिया ने अपनी मम्मी से कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पापा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं, लेकिन आप दोनों किसी की सुनते नहीं हो। तुम पापा को संभालो, मैं अभी गाड़ी लेकर आती हूँ, हम हॉस्पिटल चलेंगे। रिया पापा को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां डॉक्टर ने रिया से कहा, देखो अभी तो हम इन्हें एडमिट कर रहे हैं, कल इनके टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही ठीक से इलाज शुरू होगा। रिया पापा को एडमिट कराकर घर पहुंची तो उसके पति राजेश उसका इंतज़ार कर रहे थे। राजेश ने जाते ही उससे पूछा, कैसे हैं पापा? तुम तो उन्हें देखने गई थी, कितनी देर लगा दी। तुम्हें पता है ना, माँ से काम नहीं होता है। आज सब भूखे बैठे हैं, कम से कम माँ पापा के बारे में सोचती अपने घर ही जाकर बैठ गई। यह सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा कर आ रही हूँ। आप सब बैठो, मैं अभी आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। यह सुनकर राजेश का गुस्सा शांत हुआ। उसने कहा, नहीं रहने दो, खाना मैंने बाहर से मंगा लिया है, तुम बस माँ के लिए कुछ बना देना, वे बाहर का नहीं खाती। तुम जाकर नहा लो, हॉस्पिटल से आई हो। रिया को राजेश का उसकी फ़िक्र करना अच्छा लगा। वह जल्दी से नहाने चली गई। नहाकर उसने माँ जी के लिए खाना बनाकर उन्हें दे दिया। उसका मन पापा की ओर लगा था। पता नहीं अब कैसे होंगे। वह फ़ोन करना चाह रही थी। अब काम जल्दी से निपटाकर वह छत पर चली गई। वहाँ उसने माँ को फ़ोन किया, माँ अब कैसी तबीयत है पापा की? माँ ने कहा, बेटा तेरे जाने के बाद तो उनकी तबीयत और ख़राब हो गई थी। उनके मुँह से खून आ रहा था। डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट कर लिए, सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तू अभी आ सकती है क्या? ने कहा, ठीक है माँ, मैं आती हूँ। तभी माँ ने कहा, अरे मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा, तो इतनी रात को कैसे आएगी? तू सुबह आ जाना और एक काम कर देना, मेरे पास एटीएम कार्ड है, सुबह 20,000 जमा करने हैं, तभी इलाज शुरू होगा। तू मेरे से कार्ड लेकर पैसे निकाल कर यहाँ जमा कर देना। कुछ देर बात करके रिया नीचे आ गई। उसने देखा सब सो चुके थे। वह रसोई में जाकर काम निपटाने लगी। आज उसे अपना बचपन याद आ रहा था। उसके पापा कहते थे, मेरे बेटा नहीं है तो क्या हुआ, बेटी है ना, इसे मैं इस काबिल बनाऊंगा कि ही मेरा बेटा बनेगी। अपने आप को कितना बेबस मान रही थी रिया। काश वह लड़का होती तो कम से कम इस समय अपने पापा का ख्याल तो रख सकती थी। किसी तरह काम निपटाकर वह सोने चली गई, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। उसने देखा राजेश गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह वह जल्दी उठ गई। सबके लिए खाना बनाकर वह निकलने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी अलमारी में 20,000 रुपये पड़े हैं, जो राजेश ने घर खर्च के लिए दिए थे। रिया ने कुछ सोचकर पैसे पर्स में रख लिए और हॉस्पिटल पहुंच गई। वहाँ उसने पैसे जमा करा दिए। पापा के पास पहुंची तो देखा पापा कुछ ठीक लग रहे हैं। वो रिया को देखकर मुस्कुरा दिए। तभी माँ ने कहा, बेटा ये कार्ड ले जा, पैसे निकाल कर जमा कर दे, तभी रिपोर्ट मिलेगी। रिया ने कहा, माँ पैसे मैंने जमा कर दिए हैं, अभी घर जाऊँगी तो निकाल लूँगी, पापा का इलाज अभी शुरू हो जाएगा। यह सुनकर माँ ने कहा, अरे बेटा तूने यह क्या किया? तेरे ससुराल वालों को पता लगेगा तो न जाने तुझे कितना भला बुरा सुनाएंगे। रिया बोली, माँ तुम चिंता मत करो, मेरे पास घर खर्च के पैसे थे, अभी घर जाऊंगी तो रास्ते में एटीएम से निकाल कर वापस रख दूंगी। मुझे शाम को जाना है सामान लेने। राजेश के साथ रिया कुछ देर वहाँ रुककर कार्ड लेकर एटीएम पहुँच गई। वहाँ उसने देखा कार्ड में पैसे ही नहीं थे। वो घबरा गई। उसने माँ को फ़ोन किया तो माँ ने बताया, बेटा पैसे तो हैं, तू एक बार बैंक जाकर देख ले। जब वो बैंक गई तो गार्ड ने कहा, बहन जी आज बैंक की छुट्टी है, तो बैंक कल ही खुलेगा। यह सुनकर रिया के होश उड़ गए। कहीं अगर राजेश को पता लग गया कि घर खर्च के पैसे मायके में दे आई तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। वह डरती डरती घर पहुंची तो उसने देखा उसकी सास गुस्से में बैठी थी और उससे बोली, बहू ये क्या है? रात को हमने बाहर का खाना खा लिया, सुबह से तुम फिर गायब हो। अगर दोनों टाइम बाहर का खाना खाएंगे तो हम सब बीमार नहीं पड़ जाएंगे? क्या तुम चाहती हो तुम्हारे ससुराल वाले उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं जिसमें तुम्हारे पापा हैं? यह सुनकर रिया रोते हुए बोली, नहीं माँ जी, ऐसा मत कहो, मैं अभी खाना बना देती हूँ। रिया तेज़ी से काम में लग गई। नहा धोकर फटाफट खाना बनाकर सास ससुर को खिला दिया।
इधर उसे पापा की चिंता थी, उधर उसे राजेश के गुस्से का डर। जब उसे पता लगेगा कि घर खर्च के पैसे मैंने कहीं और खर्च कर दिए। शाम को राजेश ने आते ही बाजार चलने को कहा। रिया ने उसे कमरे में ले जाकर सारी बात बता दी। यह सुनकर राजेश को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ये अच्छा है, मैं इसलिए बिना भाई की बहन से शादी नहीं करना चाहता था। आज वही हुआ जिसका डर था। मेरी कमाई अपने माता पिता पर लुटा रही हो। यह सुनकर रिया के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, मैंने सिर्फ एक दिन के लिए पैसे लिए हैं, कल वापस कर दूंगी। और रही बात बिना भाई की बहन की से शादी करने की, तो तुमने इसलिए की थी कि इकलौती बेटी की सारी इजाज़त तुम्हें मिल जाए। आज मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, मैं डर डर कर उन्हें देखने जाती हूँ। घर आते ही सब मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं, जैसे अपने पापा के पास जाकर मैंने कोई गुनाह कर दिया। मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, अपने पापा को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। कल तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तब राजेश बोला, मैं भी देखता हूँ वे तुम्हें कब तक रखेंगे, अपने आप रोती हुई वापस आओगी। रिया ने कहा, उसकी नौबत नहीं आएगी। मेरे पापा ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं अपना और अपने माँ बाप का पालन पोषण अच्छे से कर सकूँ। यह कहकर रिया एक बैग में कपड़े लगाकर अपनी मम्मी के घर की ओर चल दी। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बेटी होने की कैद से आज़ाद होकर पापा का बेटा बन गई है। अब वह केवल अपने माँ बाप का सहारा बनेगी। अपने घर पहुंचकर उसने बैग रख दिया और सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। माँ के पूछने पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, चिंता मत करो माँ, राजेश ने मुझे यहाँ रहकर पापा की देखभाल करने के लिए कहा है। यह सुनकर माँ बहुत खुश हुई। दूसरे दिन रिया ने 20,000 रुपये अपनी ससुराल भिजवा दिए। कुछ ही दिनों में उसके पापा ठीक हो गए। रिया ने इसी बीच एक नौकरी ढूंढ ली थी। जब उसके पापा घर आ गए तो उसने सारी बात उन्हें बता दी। पापा ने कहा, बेटा हम अपना ध्यान रख लेंगे, तू राजेश से बात करके वापस लौट जा। रिया बोली, पापा मैंने घर आपकी वजह से नहीं, अपने आत्मसम्मान के कारण छोड़ा है। अब मैं बेटा बनकर आपकी सेवा करूँगी, आप परेशान न हो। तो आप बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना। हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।